ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती आई है ना, उसके बारे में एक एक ऑफिशियल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जल्दी से देखना शुरू करिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें ग्रामीण डाक सेवक की पहले तो वेबसाइट आप ये देख लो, ये वाला वेबसाइट पे ही आपको फॉर्म भरना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका ये खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्शन विंडो, मान लो इसमें फॉर्म भरोगे, कुछ करेक्शन है तो 15/7 से शुरू हो जाएगा, 5 अगस्त तक है, 6 से 8 अगस्त तक इसका करेक्शन विंडो रहेगा। हालांकि मेरा यह अंदाजा है मे भी इसका डेट आगे बढ़े। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, द एप्लीकेंट मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड द जीडीज आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉय। एक चीज यहाँ ध्यान देना है आपको, जो ग्रामीण डाक सेवक है ना, डाकिया, डाक लाया, वही वाला, तो ये डाकिया जो डाक लाता है उसको एक अलग काम होना चाहिए उसके पास, तभी ये नौकरी उसको दिया जाएगा। क्योंकि ये नौकरी उसके घर के आसपास वाले पोस्ट ऑफिस में ही मिल जाएगा। उसको चिट्ठी उट्ठी पहुंचाना होगा, ये सब छोटा मोटा मतलब काम होता है, जो मतलब मजा वाला ही नौकरी है। थोड़ा बहुत घूमना, थोड़ा बहुत डेस्क पे बैठना, 4 घंटे का काम है। 4 घंटे से ज्यादा अगर करना होगा तो उसके लिए आपको भत्ता दिया जाएगा, अलग से आपको पैसा उसका मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब डिपार्टमेंट ऑफ जो पोस्ट है ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 है। अब इसमें आपको आर्टिकल 302, हमारा संविधान का आर्टिकल 309 के तहत सॉरी, इसको कवर नहीं किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट सिविल सर्विस का कोई सिविल पोस्ट है, ऐसा भी नहीं है। ये सब लिखवाया गया आपको, ताकि आपको ये ना समझ में आए कि 4 घंटा हमसे काहे काम करवा रहे हैं। गवर्नमेंट का जो रूल्स है ना, लेबर लॉ, जिसके हिसाब से किसी को 8 घंटे और उसी उचित मजदूरी दोनों देनी है, लेकिन ये तो वहां है नहीं, तो ये उस रूल में नहीं आता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका जो संरचना है या इसके काम करने का तरीका है, उसका ग्रामीण डाक सेवक का वो पोस्ट ऑफिस का जो रूल है उसी में कवर होता है। आगे बढ़ते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या होगा? सीधा समझो, ब्रांच पोस्ट मास्टर ये क्या करेगा? डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन जो होता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी जो डिपार्टमेंट कहेगा वो करना होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट आईपीपी बैंक होगा। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशन। ठीक है। इन द सिंगल हैंडेड बीओ या बीपीएम हैव ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइम। अब इसी का एक इसके नीचे जो पोस्ट होगा एबीपीएम होगा। समझ रहे हो? ब्रांच पोस्ट मास्टर के नीचे एबीपीएम, यही सब काम होगा। वो जो बताएगा उसको करना होगा, तो ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। यही सब चीज इसमें दिया गया है। जॉब प्रोफाइल उस बेचारे जो उससे पूछ लेना है कि सर हम क्या करें, तो वो जो बताएंगे वो करते चलना है। अब इनका आप देखोगे थोड़ा मोड़ा काम जो है, डाक सेवक का चिट्ठी पहुंचाना, मेल सर्विस को इधर उधर पहुंचाना। आप देखते हो लाल गाड़ी वाली जो आती है इंडिया पोस्ट का करके, उसमें से लेकर के इधर चिट्ठी पहुंचाना है, रखना है, देना है, ये सब काम। इमोल्यूमेंट का दिया जाएगा। देखो बीपीएम का जो पोस्ट होगा उसमें 12,000 से 29,380 तक जा सकता है, और एबीपीएम यानी जो उसके नीचे वाला है या डाक सेवक, उसमें 10,000 से 24,470 तक जा सकता है। 4 घंटे का है, 4 घंटे का ही ठीक ठाक रुपया मान लो आपके घर के पास हो जाए। लेकिन इसमें और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको देख लो। ऑफिशियली हम बात करते हैं, हमेशा ऑफिशियल ही मैं वीडियो बनाता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप के अलावा टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। मिनिमम एज 18 साल चाहिए, अधिकतम 40 साल। इसके अलावा रिलैक्सेशन है, मतलब 5 साल 10 साल जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो है। एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एज आपका लास्ट तिथि जो आप भरोगे फॉर्म का, वहां से डिसाइड किया जाएगा। रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया, शेड्यूल कास्ट के हो तो 5 साल, ओबीसी या 3 साल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 1 साल का नहीं, पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी 13 साल, डिसेबिलिटी प्लस एससी एसटी 15 साल, यानी 55 साल तक अगर आप हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन झमेला यहाँ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको सेकेंडरी एजुकेशन में, मैट्रिक में, ठीक है, पासिंग मार्क्स मैथ और इंग्लिश में तो होना ही चाहिए, किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी। एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। लोकल लैंग्वेज जैसे बिहार में लोकल लैंग्वेज हिंदी होता है, भोजपुरी नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। मैथिली हो सकता है ना, मैथिली 8वें सूची का लैंग्वेज है। स्पेशल प्रोविजन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का है, आप देख लीजिएगा। अदर क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, मतलब रोजी रोटी का पूरा रोजी रोटी का व्यवस्था रखना होगा, ताकि 4 घंटा यहाँ काम करके उधर जो है अलग से आप काम कर पाए। रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला है ना वो यहाँ लागू होगा, ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ आपका जो होगा वो लागू हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है उसमें। कैटेगरी में अगर हम देखें, जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, लो विजन, उनका ये कैटेगरी दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई, तो आपको वेबसाइट इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in पे जाना है, कर लेना है, आपका खुल जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया पे थोड़ा ध्यान देना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो यहाँ लिखा हुआ है, एप्लीकेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट।
आप लोग जो भी परसेंटेज या ग्रेड पॉइंट डालोगे उससे सिस्टम ही खुद जनरेट करेगा, आपका मेरिट ऑटोमेटिक बन जाएगा। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड कन्वर्जन ऑफ ग्रेड पॉइंट्स टू मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड इन सब पैरा 3 से लेकर के आपके 13वें पारा तक दिया हुआ है। आप सब लोग सीधा समझो। आपको हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। आप सभी लोग इसमें सीजीपीए या परसेंटेज जो भी मांगेगा उसको डालोगे। डालने के बाद आपको जो चीजें मांगी जा रही हैं वो थ्योरेटिकली आपको भरते जाना है, ऑटोमेटिक आपका मेरिट बताएगा। कैंसिलेशन का राइट होगा। दो बच्चों का अगर सेम नंबर आ जाता है, मान लेते हैं कि सेम नंबर आ गया 384, एक एग्जांपल दे रहे हैं 98%, तो उसमें किसको नौकरी देना है ये डिसीजन इसका है। इसका कोई रूल यहाँ नहीं दिया गया है, आप इसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। ये आपको धीरे धीरे सब कुछ दिखा है। अब इसमें फॉर एप्लीकेंट्स हैविंग ओनली ग्रेड अगर मान लो आपका है, जैसे ग्रेड 10, 9, 8, 7 ये मिलता है, तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स विल बी अराइव्ड फॉर ईच सब्जेक्ट बाय अप्लाइंग द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 9। मान लो 10 ग्रेड आया है तो 10 से गुना नहीं करेंगे, उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9.5 होता है 9.5, ये यहाँ पे थोड़ा है। तो ये आपको मतलब फॉर्म भरते वक्त सावधानी से भरना होगा। जो अनुभवी साइबर कैफे वाला होगा उससे भरवा लीजिए। इन केस ऑफ मार्क्स लिस्ट contain the grade point, marks will be reckoned by taking conversion of grade and points with the multiplication of 9.5, ये लिखा है। cumulative grade point यानी CGPA is also provide marks will be arrived by multiply by CGPA by, अगर CGPA में है तो आपका नंबर निकालना होगा, मान लो फुल मार्क्स तो आप 9.5 से गुना करोगे, समझ रहे हो बात। where individual grades in each subject as well as CGPA is given, higher of the 2 marks will be taken। अगर CGPA भी दिया है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी दिया है, तो उसमें दो वो सब्जेक्ट का जो सबसे हायर होगा वही लिया जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है, इट इज क्लैरिफाइड दैट कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट देयर पॉइंट्स या ग्रेड पॉइंट्स इनटू मार्क्स, वी रिक्वायर्ड टू मेंशन द ग्रेड पॉइंट्स। मतलब सीजीपीए जहां लिखना है वही लिख दो, काम खत्म। ज्यादा इसमें तेज बनने की जरूरत नहीं है कि उसको अभी हम 9.5 से पटक के गुना कर देते हैं, तो ये सब नहीं करिएगा। बिहार के बच्चे जो है वो इसमें ज्यादा उस्ताद होते हैं, जो ना कहा जाए वो भी कर देते हैं। देयर आर क्राइटेरिया सर्टेन बोर्ड्स लाइक दिल्ली स्कूल, ये सब है, कुछ खास नहीं है इसमें। While appearing the merit list in case of among the applicants, the same would be decided on the basis of priority order। अब मान लो किसी का फंस गया, दो लोगों का सेम है, तो डेट ऑफ बर्थ जो होगा ओल्डर उसको पहले नौकरी दी जाएगी, एसटी वीमेन होगा तो उसको पहली नौकरी दी जाएगी, ये सब चीज है। द डिपार्टमेंट वुड हैव लिबर्टी, इन्हीं के पास लिबर्टी होगा कौन से फॉर्मूले से नौकरी देंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑन सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब आपका मान लो सिलेक्शन हो गया, आपने फॉर्म भर दिया ऑनलाइन, तो इसका क्या प्रोसेस होगा उसके बाद। द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट विल बी रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑन इट्स वेबसाइट एंड जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल। ये मिल जाएगा, आपका रिजल्ट आ गया तो अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी informed of the result and dates of physical verification etc through SMS on their registered mobile number। तो जो मोबाइल नंबर दोगे वहां SMS आ जाएगा, है ना। टेक्निकल रीजन से अगर कोई एसएमएस नहीं गया तो ईमेल पे चेक कर लोगे आप, इसके लिए डिपार्टमेंट किसी तरीके से जिम्मेदार नहीं होगा। Thereafter the shortlisted candidate will required to attend the designated authority, जिसके यहाँ बुलाया जाएगा उसके यहाँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अगर है तो, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी मैट्रिक का लेके चले जाओगे हो जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा हॉस्पिटल गवर्नमेंट जो भी सर्टिफिकेट आपने बनवाए हैं वहाँ दिए होंगे सब लेके जाना है, सीधा समझ लो। कास्ट सर्टिफिकेट कोशिश करना अपडेटेड लेकर के जाओ, ठीक है। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द shortlisted applicants will be subject of 2-stage verification. Original documents, firstly viewing authority chosen by applicant at the time of filling form. This will be further subject to the second stage verification by engaging authority. एक कौन जांच करेगा उसका तो हम भर सकते हैं, दूसरा engaging authority चेक करेगा। ये सब है। अब इसमें आप कर दोगे तो कुछ करना ही नहीं है, आपके नंबर के बेस पे इसमें रिजल्ट होना है, कुछ एग्जाम वगैरह की तैयारी करना नहीं है, यही सब बोल बच्चन है इसमें, बहुत कुछ नहीं है, जितना पढ़ोगे उतना इसमें है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट आपको बुलाया गया, आप डॉक्यूमेंट लेकर के वहां नहीं पहुंचे तो आपकी जो सदस्यता मतलब उम्मीदवारी है वो रद्द की जा सकती है। बात समझ में आ रहा है? तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, ये सब डिपार्टमेंट एंड एंगेजिंग अथॉरिटी ऑफ ईच पोस्ट रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई कैंसल, वो चाहे तो इसको बदल सकते हैं, ये सब आम जो बोल बच्चन है वही है, ठीक है। अंडरटेकिंग भी देना होगा सबको, जहां भी जरूरत पड़ेगा कि आपके पास कोई अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, इस तरीके का अंडरटेकिंग वही यूज होता है। अगर हम देखें ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी पोजीशन किस डिवीजन में है,
तो ये यहाँ पे डिवीज़न का पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आपको अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सबका जेपीजी में फॉर्म में चूंकि भरते ही हो आप लोग, तो वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। किस सर्कल में कौन सा लैंग्वेज चाहिए, जैसे बिहार में हिंदी चाहिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ में हिंदी चाहिए, एनसीटी दिल्ली में हिंदी चाहिए, असम में आसामी चाहिए, बंगाल में बंगाली भी चाहिए और असम में भी बंगाली चाहिए। तो ये सब है यहाँ दिया हुआ है। टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको ये सब जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उन लोगों का आपको यहाँ मिल जाएगा देखते हुए। तो इतना महत्वपूर्ण जानकारी तो मिल गया आपको। अब थोड़ा एक राउंड देख लेते हैं कि आपका जो ये मतलब कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, ये भी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। आप सरकारी रिजल्ट पे जाकर के डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर के देख सकते हो, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक, तो ये खुल जाएगा ऑटोमेटिक। ये जो ग्रीन वाला है ना, आपको खुद वहाँ रीडायरेक्ट कर देगा, वहाँ से जाकर के आप सारे सीट देख सकते हो। तो सारी जानकारी हो गई। आप अपने डिवीजन के सीट्स, आपके बिहार रेंज के कौन से सीट हैं वो जरूर देख करके हमें कमेंट करिएगा। अभी वेबसाइट ये खुल नहीं रहा है, अगले वीडियो में हम आपको इसकी जानकारी दे देंगे। थैंक यू सो मच।